डिजिटल अरेस्ट से लेकर एक लिंक से फ्रॉड करना कोई बड़ी बात नहीं। हर दिन किसी न किसी तरीके से इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। लेकिन अब एक मामला ऐसा सामने आया है जिसमें बैंक साइबर फ्रॉड का भुगतान करेगा। दरअसल हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में बैंक को फ्रॉड में लापरवाही के लिए जिम्मेदार माना है। इसी कारण अब आदेश दिया गया है कि जितने भी पैसे का नुकसान खाता धारक को हुआ है उसकी भरपाई बैंक करेगा। खबरों की माने तो असम के एक युवक के साथ 94,000 रुपए का फ्रॉड हुआ था, जिसका एसबीआई में बैंक खाता था और साइबर अपराधी ने युवक के एसबीआई खाते में जमा 94,500 रुपए उड़ा डाले। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में युवक ने फैशन ब्रांड लुइस फिलिप की वेबसाइट से 4,000 रुपए का एक ब्लेजर खरीदा था। युवक को ब्लेजर वापस कर रिफंड चाहिए था, लेकिन इसके पहले 2021 में लुई फिलिप की वेबसाइट हैक हो गई और कई ग्राहकों का पर्सनल डेटा पैसों के लिए बेच दिया गया था। साइबर अपराधियों ने इसी डिटेल के जरिए कस्टमर केयर अधिकारी बनकर युवक को कॉल किया और बोला कि रिफंड के लिए एक ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड होते ही अपराधियों को युवक के एसबीआई खाते का एक्सेस मिल गया और उन्होंने खाते में जमा 94,204 रुपए फेडरल बैंक के एक खाते में ट्रांसफर कर लिए। इसके बाद उन्होंने फेडरल बैंक में कई ट्रांजैक्शन कर सारे पैसों को कई अलग अलग खातों में भेज दिया। पैसे कटते ही युवक को महसूस हो गया कि उसके साथ बड़ा फ्रॉड हो चुका है। इसके बाद उसने सबसे पहले एसबीआई कस्टमर केयर में कॉल कर इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही युवक ने अपने नजदीकी पुलिस थाने और साइबर क्राइम सेल में भी इसकी शिकायत दर्ज कराई। युवक को एसबीआई में शिकायत करने का कोई फायदा नहीं मिला, बल्कि बैंक के कर्मचारी पीड़ित को ही लापरवाह बताने लगे। जिसके बाद युवक ने आरबीआई बैंकिंग लोकपाल में बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन यहां भी युवक को कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद युवक ने बैंक के खिलाफ गुवाहाटी हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा हाईकोर्ट का फैसला। मामले की सुनवाई के बीच गुवाहाटी पुलिस ने उत्तर प्रदेश से अपराधी को गिरफ्तार किया, जो फर्जी पहचान से वहां रह रहा था। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई में बैंक को लापरवाह कार्यशैली का दोषी पाया और पकड़े गए अपराधी से पैसों की वसूली कर पीड़ित को 94,000 रुपए लौटाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने पाया कि पीड़ित ने फ्रॉड होने के कुछ ही देर बाद बैंक को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन बैंक ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस आदेश के बाद एसबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए बैंक को आदेश जारी किया कि उन्हें पीड़ित को 94,000 रुपए लौटाने होंगे।